जय श्री राम। ये वीडियो उन हिंदुओं के लिए है जो आज भी सत्य को समझने से चूक रहे हैं। ये वीडियो आपको सच दिखाएगा, आपको जगाएगा, आपको बताएगा कि आपके चारों ओर क्या हो रहा है। 1947 में जिस प्रकार से इस देश का बंटवारा हुआ, वो केवल एक षड्यंत्र था। उस समय कुछ लोग यहाँ रुक गए एक मकसद के साथ, अपनी आबादी बढ़ाना, देश के भीतर से इसे कमजोर करना। आज जब कोई मुद्दा आता है तो भारत का मुसलमान संविधान का नाम लेता है, लेकिन जब उसे पत्थर फेंकना हो, कानून को तोड़ना हो, तो वो संविधान को ताक पर रख देता है। ये दोगलापन हिंदुओं को समझना जरूरी है। मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन क्या कभी आपने देखा कि वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए खड़ा हुआ हो? कभी नहीं। इनफैक्ट चार मीनारा के ओवैसी ने कहा है कि हमें बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या मतलब। इनको बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, बट ये हमास के और फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए दिन रात विलाप करते रहते हैं। तो ये जो मुसलमान भारत में भाईचारे का दिखावा करते हैं, ये एक बहुत बड़ा ढोंग है, छलावा है, हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हिंदुओं, ये समय सोने का नहीं, जागने का है। देखिए हमारा भारत कितना छोटा हो गया है। अफगानिस्तान चला गया, पाकिस्तान चला गया, श्रीलंका चला गया, तिब्बत चला गया, कंबोडिया चला गया, म्यांमार चला गया। हमारा देश आज सिर्फ और सिर्फ 40% रह गया है। जो हमारा अखंड भारत हुआ करता था, उसका सिर्फ 40%। और आज भी बहुत सारे हिंदू ये कहते हैं कि क्या हो गया, ये सब बातें क्यों करते हो, फालतू की बातें क्यों करते हो। अरे भाई, 40% जो रह गया है, उसमें हमारे ही 60% परिवार, 60% जमीन, 60% भाई बहन मारे गए, काटे गए, कन्वर्ट किए गए, बैंड बजा दी गई उनकी। जब हमारे परिवार पे, व्यक्तिगत परिवार पे दिक्कत आती है, तब हम रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं। उससे पहले हमें धार्मिक एकता की, सामाजिक एकता की, जातिगत एकता की, पारिवारिक एकता की, अखंड भारत की, सनातन एकता की कोई फिक्र नहीं होती। बट ये समय अब जागने का है। अभी नहीं समझे आप तो कब समझेंगे? क्या आप अभी और खोने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार को खोने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार को एक ऐसा भारत दे के जाओगे जहां हिंदू डर डर के रहता है? क्या आप इसी तरह मुस्लिम छलावे में फंसते रहेंगे? क्या आप अपनी संस्कृति को भूलकर उर्दू शायरी और बेगानी तहजीब के गीत गाते रहेंगे? अब समय आ गया है कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति पर गर्व करना शुरू करें। अपने माथे पर तिलक लगाइए, गर्व के साथ लगाइए, भारतीय वेशभूषा पहनिए। अब तक जो हो गया, मैं भी करता था, बट अब आगे से प्रण लीजिए कि जो भी करेंगे वो हर एक कार्य अखंड भारत के लिए होना चाहिए, अखंड सनातन भारत के लिए होनी चाहिए। चाहे वो आपके शब्द हो, चाहे आपकी वेशभूषा हो, चाहे वो तिलक हो। अपने बच्चों को रामायण, महाभारत और गीता का ज्ञान दीजिए। अपने हिंदुत्व का सम्मान करिए, गर्व कीजिए। ये मत भूलिए कि ये लड़ाई केवल धर्म की नहीं, अस्तित्व की है। हमसे हमारी जमीन छीनी गई, हमारे धर्म स्थल छीने गए, और अब हमारी पहचान भी मिटाने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं, जागो। ये तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी है। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म और हमारा देश तुम्हारी एकता पर निर्भर है। ये वीडियो उन मुसलमानों के लिए नहीं है जो इस देश को कमजोर करने में लगे हैं। ये वीडियो हिंदुओं के लिए है, तुम्हारे लिए है, आपके लिए है, समझाने के लिए है, जगाने के लिए है। मरो, एक दिन सबको मरना है, सबको मरना है। हमें भी मरना है, हमारे पूर्वज भी मर गए, हमारे बच्चे भी मरेंगे, लेकिन धर्म और देश के लिए जीकर मरो। कुछ ऐसा करके मरो जिससे कि आने वाली पीढ़ी गर्व करे, क्योंकि आप इस जीवन को जी रहे हो, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि आज हम जी पाए। आपका भी यही कर्तव्य है कि आप भी अपनी फ्यूचर पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा बेहतरीन करके जाएं। एक छोटा सा प्रयास करें, एक छोटा प्रयास पूरे दिन में करें, जो अखंड भारत को बनाने में मदद करेगा, सनातनी एकता को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप सच में हिंदू हो, सनातनी हो, तो इस वीडियो को शेयर करो, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाओ, घर घर तक पहुंचाओ। जय श्री राम, हर हर महादेव।